चैप्टर है पूतना वध। श्री कृष्ण बुक से लीला पुरुषोत्तम भगवान। आपको मैं बहुत एक अच्छी लाइन बताती हूँ। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भ्राता। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके श्री कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो कृष्ण के अस्तित्व तक सीमित है। जब श्री कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं और अत्यंत रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिससे वह फूल फल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। श्री कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य हैं और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही श्री कृष्ण बालक के रूप में उसकी गोद में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य है पूतना के शरीर पर पड़े। लोग श्री कृष्ण की पूजा करके भगवान की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्धपान किया है। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिलाकर इतना लाभ प्राप्त कर सकती है तो फिर प्रेम और स्नेह से श्री कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल श्री कृष्ण को ही पूजा करें जिससे कई लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि पूतना दुष्टात्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि गाय और वयस्क गोपियों भी जो श्री कृष्ण को दूध देती हैं दिव्य पद को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी अकल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः पूतना के मोक्ष में कोई संदेह नहीं कि जिसके शरीर से श्री कृष्ण ने दुग्धपान किया, और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है। श्री कृष्ण इतने प्रिय हैं कि निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम और स्नेह से श्री कृष्ण की सेवा की, वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावासियों की नाकों में पूतना के जलते हुए उत्पन्न धुएं की सुगंधी हुई तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। श्री कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे और उन्हें जैसे ही उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उनका सर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृतांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही श्री गोविंद की वरदान की प्राप्ति होगी। ये मैंने श्री कृष्ण बुक से पूतना लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की बुक है जिसमें है चैप्टर पूतना वध, उसमें से मैंने आपको ये निष्कर्ष निकाल कर पढ़ाया है। धन्यवाद।